साथियों, विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई में सुदास ने भी भाग लिया। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने उसका राज्याभिषेक कराया था। वशिष्ठ ही ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्ति में उसकी सहायता की थी। इस पर भी सुदास ने वशिष्ठ को इस पद से निकालकर विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने यज्ञ कराया। इससे विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता बढ़ गई। एक और घटना घटी जिससे यह शत्रुता और भी बढ़ गई। सुदास ने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को अग्नि में डलवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया। यह कथा सात्यायन ब्राह्मण में लिखी है, लेकिन इसमें ऐसे उत्पीड़न का कोई कारण नहीं बताया है। परंतु सद्गुरु ने ऋग्वेद की कात्यायन अनुक्रमणिका की टीका में कुछ प्रकाश डाला है। सद्गुरु शिष्य का कहना है कि सुदास ने यज्ञ किया है। यहाँ पर विश्वामित्र और शक्ति का शास्त्रार्थ, सद्गुरु शिष्य का कहना है कि सुदास ने एक यज्ञ किया है। यहाँ पर विश्वामित्र और शक्ति का शास्त्रार्थ हो गया। शक्ति ने उन्हें मूक बना दिया। विश्वामित्र हार गए। ऐसा मालूम होता है कि विश्वामित्र ने अपमान का बदला लेने के लिए सुदास से शक्ति को अग्नि में डलवा दिया। इस बात पर वशिष्ठ तथा सुदास की शत्रुता तो होनी ही थी। यह शत्रुता सुदास के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्रों में भी चली। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने सुदास के पुत्रों से बदला लेने के लिए पुत्रोत्पत्ति की इच्छा की। उन्होंने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्त करके सुदास से बदला लिया। यही बात कौशिकी ब्राह्मण से भी सिद्ध होती है। वशिष्ठ ने अपने पुत्रों के वध के बाद सोचा, मैं संतान और पशुओं से संपन्न बनने के लिए सुदास को नीचा दिखाऊंगा। उन्होंने आहुतियां दी। वशिष्ठ ने यज्ञ किया और सुदास को हराया। राजाओं और ब्राह्मणों के विवाद का केवल एक ही उदाहरण अर्थात सुदास और वशिष्ठ विवाद नहीं है। पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों के और भी विवादों का वर्णन है। उन कथाओं का उल्लेख भी सार्थक मालूम होता है। पहली कथा राजा बनने की है। हरिवंश में इस कथा का उल्लेख इस प्रकार है। अंग नाम के एक प्रजापति थे। ये अत्रि वंशज थे। उनका लड़का प्रजापति बेन था, जो कर्तव्य परायण था। वह मृत्यु की पुत्री सुनीति से उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र अपने मातृवंश के कारण अपना कर्तव्य छोड़कर अतिकामी और विलासी बन गया। वह वेद को नहीं मानता था। उसके राज्य में लोग धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते थे और यज्ञ नहीं होता था। उसने आज्ञा दी थी कि यदि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से और मेरे हेतु करे। तब मारीच आदि ऋषियों ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम अग्नि के यज्ञ के अनाधिकारी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मूर्खतावश ऋषि का मजाक उड़ाते हुए कहा, कर्तव्य का बताने वाला मैं हूँ, मैं किसी की आज्ञा मानूं? मेरे जैसा तेजस्वी और धर्मात्मा पृथ्वी पर कौन है? तब ऋषि लोग क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने बेन को पकड़कर उसकी वाम जंघा का मंथन किया। उससे एक काले रंग का नाटा पुरुष पैदा हुआ और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अत्रि ने उसे क्रुद्ध होता देखकर बैठने के लिए कहा। उसी से निषाद वंश पैदा हुआ। दूसरा राजा जिसका ब्राह्मणों से विवाद था पुरुरवा था। यह इला का पुत्र और वैवस्ती मनु का पौत्र था। उसके विवाद का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।